वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नमल अकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज भाग संख्या 10 फिजिक्स 11th क्लास में पिछली वीडियो के अंदर अपने पढ़ा था सार्थक अंक, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या को पूर्णांकित करना। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कह के गया था, संख्या को पूर्णांकित करना। और ये संख्या का जो पूर्णांकन है, ये अपने दैनिक जीवन में हम बहुत बार यूज लेते हैं। कैसे? हम बाजार में जाते हैं और कहते हैं कि भैया कितना हुआ, और उसने बोला कि भैया 102 रुपये हो गया, तो आप क्या बोलोगे? राउंड ऑफ करके 100 रुपये ले लो और 2 रुपये छोड़ दीजिए। तो 102 को आपने किस में कन्वर्ट किया? और 100 में, और आपने क्या बोला? भैया राउंड ऑफ कर लो। तो राउंड ऑफ पूर्णांकन का इंग्लिश जो नाम है वो राउंडिंग ऑफ है, या राउंड ऑफ करना कहलाता है। तो कभी कभी दशमलव वाली संख्या को निश्चित अंकों की संख्या में बदलने के लिए कुछ अंक छोड़े जाते हैं, और ऐसा करना संख्या का पूर्णांकन कहलाता है। अब अपन क्या करते हैं, कभी भी अपन ने भाग दिया संख्या के अंदर, दशमलव के बाद वो 10-20 अंक आ रहे हैं, लेकिन अपन दशमलव के बाद कितने 2 या 3 अंक ही लेते हैं, और बाकी के अंकों को छोड़ दिया जाता है। तो उनको छोड़ने के भी कुछ नियम है, और ये जो नियम है वो कहलाते हैं पूर्णांकन के नियम। और आज इसी टॉपिक के ऊपर अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और सीखते रहिए कि संख्या का पूर्णांकन कैसे किया जाता है। साथ साथ लिखते भी जाओ। संख्या का पूर्णांकन किसी परिभाषा, पहले किसी दशमलव वाली संख्या को निश्चित अंकों की संख्या में बदलने के लिए कुछ अंक छोड़े जाते हैं, ऐसा करना पूर्णांकन कहलाता है। तो किसी दशमलव वाली संख्या को निश्चित अंकों की संख्या में बदलने के लिए कुछ अंक छोड़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संख्या का पूर्णांकन कहते हैं। अब पूर्णांकन के नियम क्या होते हैं, उस नियम को बारीकी से पढ़ेंगे। नियम याद है तो क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में। कभी ये नहीं पूछेंगे पूर्णांकन किसे कहते हैं, ये पूछेंगे कि दी गई संख्या का पूर्णांकन कीजिए या को पूर्णांकित कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो पूर्णांकन के नियम, पहला नियम। अब हम क्या करेंगे, किसी दशमलव वाली संख्या के अंतिम एक अंक को हटाना है यदि वह अंतिम अंक 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो तो अगले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। क्या कह रहा हूं? अब एग्जांपल से समझना। मान लीजिए अपने पास कोई एक एग्जांपल है, और बोले कि अंतिम के एक अंक को यहां से हटाना है। हम क्या करें? अंतिम के एक अंक को यहां से हटाना है। तो अंतिम अंक देखिए, क्या वो 5 से बड़ा है क्या? अभी एक अंक हटाने की बात कर रहा हूं, 2 अंक की बात नहीं कर रहा हूं। 2 अंक होते तो अपन 50 मान के चलते, 50 से बड़ी। अभी अपन क्या करें? एक अंक को हटाना है, तो क्या वो 5 से बड़ा है? हाँ सर, ये बड़ा है 5 से। तो अगली वाले अंक में एक जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.5, और ये बन गया 8, और उस अंक को हटा देते हैं। तो इस संख्या का पूर्णांकन हो गया 3.58। ठीक है, ये अपने पास। आगे चलते हैं यहाँ पर। इसी में यदि किसी दशमलव वाली संख्या अंतिम एक अंक को हटाना है, और वो अंतिम एक अंक 5 से छोटा हो तो अगले अंक में कोई परिवर्तन
नहीं किया जाता है। क्या? कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कैसे? ये देखिए यहाँ पर ऐसे 3.27 मान लीजिए 4 है। अब अंतिम एक अंक को हटाना है और अंतिम एक अंक क्या है? 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो अगले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो अंक भी हट जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। जो बताता हूँ उसी को लेके चलो। सर मेरे हिसाब से आपका कोई हिसाब यहाँ पर काम नहीं करेगा, हिसाब वही करेगा जो फिजिक्स के नियम है। ठीक है, अब अपने दिमाग में आएगा सर 5 से बड़ा है 5 से छोटा है तो हमें, लेकिन अंतिम अंक 5 ही हो तो क्या करें हम? तो उसके लिए भी हमारे पास 2 रूल है यहाँ पर। क्या है? देखिए क्या रूल है? देखिए रूल नंबर 3, यदि अंतिम अंक 5 ही हो तो, यदि अंतिम अंक 5 ही हो तो, यदि अंतिम अंक 5 ही हो तो, अब इसके ऊपर 2 रूल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सुनो, यदि अंतिम अंक 5 ही है तो हम उससे पहले वाले जो प्रीसीडिंग डिजिट है, पहले वाला जो अंक है उसको देखेंगे, वो सम है या विषम है। क्या? सम है या विषम है। यदि विषम है तो उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा और सम है तो वो क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल यही लिख देता हूँ। 3.7 और 5। अब मुझे अंतिम एक अंक 5 को यहाँ से हटाना है। ठीक है, अंतिम अंक 5 को यहाँ से मुझे हटाना है तो मैं 5 से पहले वाला अंक, यदि 5 से छोटा होता तो अपरिवर्तित, 5 से बड़ा होता तो आगे बढ़ा देते। अब अंतिम अंक 5 ही है तो हम आगे वाले अंक को देखेंगे और आगे वाला अंक कैसा है? सम या विषम है। तो बताओ मेरे साथ बच्चों, क्या ये विषम है? सर ठीक है, लिख दिया मैंने। एक बार यहाँ पर वीडियो आप पॉज कीजिए और अपना आंसर बताइए क्या है। चलिए, पोस्ट तो नहीं किया होगा तो सुन लीजिएगा। 3.77 और ये 5। अब अंतिम अंक क्या है? विषम है। विषम है तो इसमें 1 जोड़ दिया जाता है तो इसका उत्तर आ जाएगा 3.7 और ये 8। खत्म। इतनी सी बात है, समझ सको तो समझ लेना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यही एग्जाम्पल लेके जाता हूँ मैं यहाँ पर। ये अंतिम अंक क्या है? 5 है। इसको 5 को हटाना है तो आगे वाले अंक को देखेंगे। आगे वाला अंक कैसा है? सम या विषम है? तो कैसा है बेटा? सम है। सम है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा और वो संख्या वैसी वैसी और अंतिम अंक हट जाएगा। इसका आंसर आ गया ये। तो ये जो बेसिक रूल है इसको बोलते हैं संख्या का पूर्णांकन करना। यहाँ पर संख्या का पूर्णांकन करना। अब आपको बोले कि अंतिम 2 अंक को हटाना है। कितने? अंतिम 2 अंक को हटाना है तो वही की वही चीज़ें वापस आएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है इसके अंदर कि अंतिम 2 अंक को हटाना है तो आपको आधार कितना मानना पड़ेगा? 50। 50 से बड़ी है तो अगले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाएगा। 50 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 50 ही है तो सम विषम वाला ये कंसेप्ट वापस लग जाएगा। एग्जाम्पल में लेके चलता हूं यहाँ पर, उसको देखना। ये आपके पास कोई संख्या है और अंतिम 2 अंकों को आपको यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। तो अंतिम 2 अंक है वो क्या? वो 50 से बड़े क्या सर? 50 से बड़े तो अगले वाले अंक के अंदर 1 जोड़ दीजिए। 3.7 और ये 6। ये अपना आंसर आ गया। यहाँ पर सिंपल है ना? बहुत सिंपल है, हमें भी सिंपल लगता है। अब एग्जाम्पल ऐसा हो कि सर ऐसा नहीं है तो कैसा है? ये ऐसा है। तो अंतिम 2 अंक को हटाना है। अंतिम 2 अंक को देखिए वो सम है या विषम है? सर ये अंतिम 2 अंक तो अंतिम 2 अंक को देखिए, क्या वो 50 से छोटे या 50 से बड़े हैं? तो सर ये अंतिम जो 2 अंक है वो 50 से तो क्या है? छोटे हैं। 50 से छोटे हैं तो आगे वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसको ऐसा कैसा लिख दीजिए। 3.7 और ये 4। सर अंतिम 2 अंक 50 ही हो तो 50 ही है तो करेंगे उसके लिए भी वही नियम है सम विषम वाला। अंतिम 2 अंक को हटाना और 2 अंक 50 ही है तो आगे वाला अंक को देखो सम है तो सम में 1 जोड़ दीजिए। यह क्या आंसर? आगे वाला अंक क्या है? सर विषम है तो वैसा वैसा रहना पड़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये अपना आज का जो टॉपिक था संख्या का पूर्णांकन,
बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें वो निचोड़ वाली बात नहीं है कि सर इसमें ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। बस जो नियम है उसी नियम को यहाँ पर ध्यान में रखिए, उसी नियम को लगाइए और ये चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर होगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाती है। तो यहाँ से अपना ये संख्या का पूर्णांकन भी खत्म हो जाता है। अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे त्रुटि के ऊपर। त्रुटि मापन के अंदर होती है और ये त्रुटि कैसे ज्ञात की जाती है, कितने प्रकार की होती है, इसका एस्टिमेशन कैसे किया जाएगा, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।